सभी को नमस्कार। विद्यालयों में चल रहे स्टूडेंट वैक्सीनेशन की रिपोर्ट आप विभाग के अवसर पोर्टल पर कैसे दर्ज करें, इसी विषय पर हम इस ट्यूटोरियल में चर्चा करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि विभाग द्वारा यह सुविधा अवसर पोर्टल पर रिपोर्ट सेक्शन में अवेलेबल करवा दी गई है। आप लेफ्ट कॉर्नर में देख पा रहे हैं ऊपर 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें, हम इनको क्लिक करेंगे तो इनको क्लिक करने के उपरांत रिपोर्ट सेक्शन में नंबर 2 पर आप देखिए स्टूडेंट वैक्सीनेशन आइकन आपको उपलब्ध मिलेगा। आप इसे क्लिक करें। इसको क्लिक करने के उपरांत आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है जिसमें आप स्टूडेंट वैक्सीनेशन का जो रिकॉर्ड है वो अपलोड करने के लिए 2 कॉलम पाते हैं। पहला है क्लास का, दूसरा है सेक्शन का। तो क्लास यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो क्लासेस हमारे सामने अवेलेबल होती हैं, जिस भी कक्षा का डेटा हमें यहाँ पर अपलोड करना है हम उसे क्लिक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्लास 10 को क्लिक करते हैं। फिर सेक्शन की बारी आती है तो यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। अगर आप सभी सेक्शन का रिपोर्ट एक साथ अपलोड करना चाहते हैं तो आप ऑल को रहने दीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 सेक्शन, इसको क्लिक करते ही सेक्शन के कॉलम को क्लिक करते ही हमारे सामने 2 कॉलम आ गए हैं, सेक्शन ए हिंदी, सेक्शन बी हिंदी। अगर आप सेक्शन वाइज अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेक्शन ए मान लीजिए क्लिक करेंगे तो वो यहाँ आ जाता है और इसके अनुसार ही अब विद्यार्थियों की सूची आने वाली है। दूसरा हम आपको बता दें कि अगर सेक्शन एक ही है तो यहाँ पर ऑल का कॉलम आता है, तो भी आप ऑल को क्लिक करेंगे तो भी सेक्शन वही दिखेगा आपको। अब ये दोनों चुनाव करने के बाद आप ये नीचे देखेंगे जो ग्रीन पट्टी है, हरी पट्टी के अंदर सर्च का बटन आपको दिख रहा है, आप इसे क्लिक करें। इसको क्लिक करने के उपरांत ही आपको ये वाली जो सूची है विद्यार्थियों की यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। इस सूची में आपको जो डेटा मिलेगा विद्यार्थी को पहचानने का, तो उसमें यहाँ पर SRN नंबर भी मिलेगा। उसके बाद सेक्शन है, नाम है स्टूडेंट का, उनके फादर का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर फर्स्ट डोज को यहाँ पर डेटा जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए हमारे सामने ये वाले आइकन भी हैं। मान लीजिए जैसे हम यहाँ जो पहले विद्यार्थी हैं उनकी फर्स्ट डोज का डेटा हम यहाँ पर भरना चाहते हैं तो फर्स्ट डोज के आप नीचे देखेंगे आपको ये एरो मार्क दिख रहा है छोटा सा, आप इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर ओपन हो जाता है। जिस भी तिथि में विद्यार्थी को डोज लगी है, पहली वैक्सीनेशन डोज लगी है, तो आप उसको यहाँ पर जो भी डेट है उसको इस तरीके से, मान लीजिए जैसे ये 3 है, 4 है, 1 है, जो भी डेट को उसको वैक्सीनेशन दी गई है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर वो जनवरी का महीना है तो वो भी, इसके बाद आप जो है बाकी महीनों को भी यहाँ पर इस तरीके से चुनाव कर सकते हैं और उसको यहाँ पर सेट कर दें। इसके बाद जो है इसको सेट करने के बाद सेट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर वो डेट जो है आ जाएगी। उसके बाद बेनिफिशियरी आईडी के नीचे आएंगे क्योंकि अभी सेकंड डोज का कॉलम यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे ही सेकंड डोज का टाइम आएगा तो वो भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। बेनिफिशियरी आईडी में आप बेनिफिशियरी आईडी डालें उस बच्चे की और यहाँ पर एक्शन के नीचे जो सेव का बटन आपको दिख रहा है आप इसको दबा दीजिए और इस तरीके से बच्चे का जो वैक्सीनेशन डेटा है वो विभाग के पास चला जाएगा। एक बात और हम आपको यहाँ पर बता दें कि अगर बाय मिस्टेक कोई यहाँ पर डेटा जो है आपसे गलत सबमिट कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है, तो आप जब इस डेटा को सबमिट कर रहे होते हैं तो सेव के बाद यहाँ पर रिसेट का बटन आ जाता है, तो आप उस रिसेट के बटन को दबाकर उस डेटा को फिर से करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एक करके अपने सभी विद्यार्थियों का जो वैक्सीनेशन डेटा है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और विभाग तक पहुँचा सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन डेटा अपलोड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।